हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। हम घसीटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले गए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन न तो कैंसिल की गई थी और न किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, न कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं जी। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का दुमुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितने भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई। तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले गया हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें।